अब हम लोग घटना चक्र में अस्थूल पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। ये साइंस का फिजिक्स का चैप्टर है। इससे पहले हम घटना चक्र के फिजिक्स के चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? प्रत्यास्था के बारे में पढ़ेंगे, दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व, प्लवन, वायुमंडलीय दाब, फिर प्रतिबल के बारे में, विकृति के बारे में, ये सब पढ़ेंगे। मेनली रूप से पृष्ठ तनाव रहेगा, श्यानता रहेगा, प्लवन का नियम रहेगा, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बारिश, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, तो किस कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका होगा? गोला का होगा। पानी की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो जल में पृष्ठ तनाव होता है, या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इसका कारण भी क्या है? पृष्ठ तनाव है। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों? तो तेल तल का तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए तेल क्या होता है? जल पे फैल जाता है। तेल का पृष्ठ तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है, तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो अगर दो पदार्थ में जिस पदार्थ का घनत्व कम रहेगा वो ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ पे तैरेगा। ये अगला क्वेश्चन हम लोग का है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो जब हम पानी में कोई भी डिटर्जेंट मिलाते हैं, साबुन मिलावें, सर्फ मिलावें, तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और सफाई में भी पृष्ठ तनाव ही वर्क करता है। कपड़े का सफाई में पृष्ठ तनाव कम हो जाने से पानी कपड़ा में आसानी से चला जाता है और इस प्रकार मैल निकल जाता है। यदि साबुन के दो भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा वाला बुलबुला जो होगा वो और छोटा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा, और बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, चार्ज्ड किया जाता है, तो निम्न में से क्या घटित होगा? तो जब कोई साबुन के बुलबुला का आप चार्ज कर दोगे तो उसका त्रिज्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक ही पदार्थ के बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें किस एक में व्यास अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगा? तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेशन देख सकते हो इसका। दैर्ध्य वृद्धि के लिए प्रत्यास्था गुणांक बाई हम लोग का वर्क करेगा और कैलकुलेट करके डेल्टा एल बटा आर रखा हुआ है, और इसमें प्रत्येक का वैल्यू जब आप रखिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका नंबर 3।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो, अगर किसी तत्व नहीं होता तो क्या क्या हो सकता था? तो केरोसिन का दीप उपयोग मुश्किल हो जाता। तो जी हाँ, अगर नहीं रहेगा किसी तत्व तो मुश्किल हो जाएगा। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। नहीं, स्ट्रॉ का प्रयोग में तो हम खींचते हैं। स्याही कोखन पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये भी सही है। बड़े बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, चूंकि इसमें भी किसी तत्व एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इसका हो जाएगा 1, 3, 4 आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो स्याही का खोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, होती कपड़े, पौधे की जड़ों के जल, इसके पर्ण मुंह की ओर बढ़ना। तो इसमें सिर्फ किसी तत्व ही कारण नहीं है। तो इसमें किसी तत्व के अलावा भी जो है ये किसी तत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, स्वसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। देखिए आपका कारण रहता है पृष्ठ तनाव होता है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इस कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा, तरल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? जल की अपेक्षा ज़्यादा होगा, तो वो अधिक ऊंचाई तक जाएगा। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वो उतनी अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा नली में। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। झील की तली पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, देखिए देखिए ऊपर आएगा उस पर प्रेशर कम लगेगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, तो अगर ताप बढ़ाएगा तो द्रव की श्यानता घट जाती है। श्यानता कहते किसको है? तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है। श्यानता विस्कोसिटी कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में हीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होती है। जून माह में मतलब जिस पदार्थ में जितना गाढ़ा होगा श्यानता उसका उतना ज़्यादा होगा, जो पदार्थ जितना पतला होगा उसका श्यानता उतना कम होगा। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी है? अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पे आ गया। तो इसमें सबसे गाढ़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? शहद है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद, ग्लिसरीन, तो इसमें शहद सबसे ज़्यादा गाढ़ा है तो श्यानता सबसे ज़्यादा शहद की होगी। हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन का स्याही निकल जाता है, क्यों? तो वायुदाब में कमी। देखिए देखिए हम ऊपर बढ़ते हैं तो वायुदाब कम होते जाता है, इसलिए हम लोग को क्वेश्चन आता है पहाड़ पे चढ़ते वक्त नाक से खून आना या फिर श्वास लेने में दिक्कत होना, देखिए वायुदाब कम होने के कारण होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत है, तो आप लोग को पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो लोगों के आवागमन के संबंध में। तो सही बात है, ऑटोमोबाइल के कारण क्या हो गया? लोगों का आवागमन आसान हो गया। लोगों का जुड़ाव, तो मोबाइल के कारण लोगों क्या होगा? ज़्यादा जुड़ाव हो गया। लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में नहीं, लोग तो ये दोनों के कारण संवेदनशील नहीं, सेंसिटिव नहीं, एकदम भोदू हो गए हैं, तो ये आलसी बना दिया है, संवेदनशील नहीं बनाया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही।
बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट, अगर अचानक गिरावट आ जाता है तो क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम को इंडिकेट करता है। और अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ये मौसम क्लीन होता है। नीचे दिए 4 छिद्र वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 है छिद्र है। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में लगेगा, 1 नंबर में लगेगा, तो 1 से ज़्यादा दूर तक जाएगा। हम लोग बचपन में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक बोतल में आप कर दिए 4 गो छेद ऊपर नीचे, उसके बाद देख लीजिए सबसे नीचे वाला छेद से ज़्यादा दूरी तक पानी जाएगा। ये ग्राफिकल क्वेश्चन दे दिया। एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय गति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। तो इसमें जो होगा पाइप के नज़दीक जो होगा वो कम रहेगा और बीच में ज़्यादा रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप दूर जाते हैं परतों की गति बढ़ती जाती है। निम्न में से कौन पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस्फाल्ट। बोल रहा है करे जारे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, मतलब जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? तो इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिक होती है। जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री पर। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह बर्फ पानी में बदल जाता है, ऊपरी सतह पानी बर्फ में बदल जाता है, तो फिर जलीय जंतु जीवित रह जाते हैं, क्योंकि तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 4 डिग्री पर जो होता है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ का ऊपरी सतह के नीचे पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी ही रहता है। चूँकि ऊपरी सतह जम जाता और जब बर्फ जम जाता है तो फिर ऊपर वाला जो ठंड है वो नीचे जाने नहीं देता है, तो नीचे का पानी नहीं जम पाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। नेक्स्ट, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों? तो हम लोग देखें तो क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो अगर वस्तु की मात्रा बदल दीजिएगा तो घनत्व तो आपका अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि आप 1 केजी दूध लीजिएगा तो उसका वही घनत्व है। अब 1 केजी को हटाकर 100 ग्राम ही ले लीजिए तो भी घनत्व उसका वही रहेगा। तो घनत्व में मात्रा बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होता है? 4 डिग्री पर, और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री पर। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है, अब देखिए सेंटीग्रेड नहीं दिया है, केल्विन दे दिया है, तो केल्विन को अगर आप सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो 273 और प्लस जो सेंटीग्रेड आपका दिया हुआ है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री पर होता है, तो 273 प्लस 4 डिग्री तो 277 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ केल्विन के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि केल्विन का टेम्परेचर जो होता है ये निगेटिव में नहीं होता है। बाकी सभी टेम्परेचर जो है निगेटिव में मेजर करते हैं, लेकिन केल्विन हमेशा पॉजिटिव मेजर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 277। कथन है, लोहे का एक गोला
पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस पदार्थ का घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा जिस चीज़ में डुबाया जा रहा है, और अगर ज़्यादा रहेगा घनत्व तो डूब जाएगा। तो बोल रहा है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, मतलब पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो बोल रहा है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो अगर अधिक रहता तो क्या होता, डूब जाता। अगर लोहा घनत्व पारा से अधिक रहेगा तो डूब जाएगा, कम है इसीलिए तैर रहा है। तो इसमें एक है परंतु और गलत है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो लोहे की कील पानी में क्यों, लोहे की कील पारा में क्यों तैरेगा? क्योंकि लोहा का घनत्व जो रहेगा पारा के कम रहेगा, और अगर पानी में डूब रहा है तो मतलब पानी से अधिक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है कि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षित घनत्व से अधिक हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, सुई डूब जाता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है, याद रखिएगा, शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है। तो कौन वस्तु तैरेगा? जिसका अपेक्षित घनत्व 1 तो जिस वस्तु का अपेक्षित घनत्व 1 से कम होगा वो तैरेगा, और जिसका ज़्यादा होगा 1 से वो डूब जाएगा। और अपेक्षित घनत्व था क्या? तो वस्तु का भार तथा उसके द्वारा हटाए गए जल का भार का अनुपात। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो किस कारण तैरेगी? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की ऊपरी सतह अणुओं के सहसंजल बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब वह सुई पानी की सतह पर तैरने लगती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है क्या? पानी की सतह के ऊपर भारी होगी। ये सब तो आप प्रैक्टिकल किए होंगे बचपन में। और ये होता है गुरुत्व के कारण, उत्प्लवन बल के कारण। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल का भार होगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया तो इस जल का भार कितना होगा? जल का भार तो वही होगा 200 ग्राम। मथने के पश्चात क्रीम का दूध की पृथक हो जाना का कारण है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उसका कम घनत्व, कोई भी किसी पे तैर रहा मतलब उसका घनत्व कम है तभी तैर रहा है। निम्नलिखित में कौन का तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये था टेक्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व, यह 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। तो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया टेक्नीशियम तत्व के बारे में पूछ रहा है। समुद्र तल में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा? तो 1/9।
पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। लेकिन अगर यही बर्फ के टुकड़े पर एक सिक्का धर दिया जाए, उसके बाद जब बर्फ पिघलेगा तो उसका जो है स्तर कम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा शरीर। देखिए, द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी तैरता है। शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर के घनत्व की अपेक्षा कम हो जाएगा। जैसे ही पानी का घनत्व कम होगा, शरीर का घनत्व ज़्यादा होगा तो शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? तो समुद्र का जल नमकीन, समुद्र का जल गहरा, समुद्र का जल भारी, समुद्र का जल हल्का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? समुद्र का जल जो होता है नमकीन होता है। नमकीन की अपेक्षा वहाँ घनत्व ज़्यादा हो जाता है। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावनता भी अधिक होती है। तो कोई भी ऑप्शन रह सकता है, घनत्व अधिक होने के कारण, उत्प्लावनता अधिक होने के कारण, या फिर अधिक नमकीन होने के कारण। जब कोई जहाज नदी के सागर में घुसता है तो क्या होगा? वह सागर में कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि सागर के जल का घनत्व जो है अधिक है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है? ऊपर उठ जाएगा। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो जी हाँ, पहले हम पढ़ चुके हैं, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो हाँ, ये भी सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्तित्व विज्ञान निम्नलिखित किससे संबंधित है? अस्तित्व विज्ञान तो ये विश्राम की स्थिति से संबंधित है। और इस प्रकार ये मेरा जो चैप्टर था ये ख़त्म हो गया। अपने सुझाव और शिकायत ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए वीडियो में बने रहिए।